बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़सूस को स्टार हुकमत इदरीसिया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम रफ़ात इल्म और उरूज इंसानी अज़ शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी केश। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद सलीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। नाज़रीन किराम, आज हम फ़सूसुल हुक्म की अगली क़िस्त में दाखिल हो रहे हैं, जहाँ शेख अकबर मुहिद्दीन इब्न अरबी हमें हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मंसूब हुकमत इदरीसिया के असरार से रोशनास कराते हैं। ये वो हुकमत है जिसका ताल्लुक़ इल्म, रफ़ात, माराज रूह और इंसानी कमाल के दर्जात से है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिनके बारे में कुरान करीम फरमाता है, व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या, यानी हमने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। ये बुलंद मकाम सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि इल्मी, रूहानी और वजूदी रफ़अत है। आज की क़िस्त में हम इसी रफ़अत के बातनी मानी को समझने की कोशिश करेंगे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तारुफ़ा और मकाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इस्लामी रवायात में इल्म क़लम, इल्म हिसाब, इल्म नजूम और बातनी इलूम काम इल्म करार दिया गया है। बाज़ रवायात में आपको सबसे पहले कलम से लिखने वाला कहा गया है। इब्न अरबी के नज़दीक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इल्म के इस मकाम पर फायज़ हैं जहाँ इंसान ज़मान व मकान की कैद से ऊपर आ जाता है। यही वजह है कहानी आसमानों के रफ़ाता की गई। हुकमत इदरीसी कामर्कसी निकतशी अकबर फरमाते हैं कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की हुकमत तरकीबाल इल्म है, यानी इंसान जितना इल्म में कामिल होता जाता है इतना ही वो वजूद के मदारिज तय करता जाता है। यहाँ इल्म से मुराद सिर्फ ज़ाहिरी इल्म नहीं बल्कि इल्म नफ्स, इल्म रब, इल्म हकीकत और इल्म अस्माई व सिफ़ात है। इल्म और रफ़त का बाहमी ताल्लुक़ कुरान हमें बताता है, यरफ़अल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी अल्लाह ईमान वालों और इल्म वालों के दर्जात बुलंद फरमाता है। इब्न अरबी के मुताबिक जो ख़ुसल्म में तरक्की करता है वह दरअसल अपने वजूद की वसात में इजाफ़ा करता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम असी वसात वजूद की अलामत हैं। इदरीसी हिकमत और ज़मान व मकान हिकमत इदरीसी हमें यह सिखाती है कि आरफ़ के लिए ज़माना और मकान महदूद नहीं रहते। जब इंसान इल्म इलाही से मुतसिल होता है तो वह खुद की क़ैद से आज़ाद हो जाता है। इसीलिए बाज़ सूफिया फरमाते आरफ़ वक्त के अंदर नहीं, वक्त आरफ के अंदर होता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का आसमानों पर उठाया जाना इसी हकीकत का ज़ाहिरी इज़हार है। इंसान और माराज रूह इब्न अरबी ये फरमाते हैं कि हर इंसान के अंदर इदरीसी रफ़ात का बीज मौजूद है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई ऐसे इल्म से सीराब करता है और कोई जहालत से खुश कर देता है। हुकमत इदरीसी हमें दावत देती है कि नफ्स को इल्म के ज़रिए पाक करो, अक्ल को वही के ताबी गए करवावड़ दिल को उसकर से ज़िंदा करो, तब इंसान अब है अपने दर्जे में मराज पा सकता है। इल्म नजूमा और बातनी रमोज़ हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को इल्म नजूम अता किया गया, मगर यह इल्म महज़ सितारों की गर्दिश का नहीं बल्कि इंसानियत, कदीर और कायनाती अंज़म का इल्म है। इब्न अरबी वाज़ह करते हैं सितारे इशारे हैं, मुअस्सिर नहीं। मुअस्सिर सिर्फ अल्लाह की मशीत है। यही फ़र्क है हुकमत और जादू में, अलमा और फरीब में। हुकमत इदरीसी हावर आज का इंसान मालूमात से भरा हुआ है मगर हुकमत से खाली है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की हुकमत हमें सिखाती है कि अल्मा खशीयत पैदान करे तो वह बूझ बन जाता है और अगर मारफत दे तो रफ़ात का ज़रिया बन जाता है। इसीलिए इब्न अरबी फरमाते इल्म जो तुम्हें तुम्हारे रब तक पहुँचा दे। बातनी दर्जे और इंसानी कामिल हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इंसानी कामिल के अन पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं जिनका तल्लुक़ फ़हम कायनात, इदराक हकीकत और अरूज रूह से है। इंसानी कामिल वह है जो ज़मीन पर रहते हुए आसमानी सफ़ात अख्तियार कर ले और जिस्म में होते हुए रूहानी इरफात पाले। हुकमत इदरीसी का अमली पैगाम कामली खुलासा ही है कि इल्म हासिल करो मगर नीयत अल्लाह के लिए हो। इल्म को अमल से जोड़ो, इल्म को तकब्बर का नहीं बल्कि आजिज़ी का ज़रिया बनाओ और इल्म के पीछे आरफान हनहंगा पैदा करो, तब है इल्म इदरीसी फ़तह अता करता है। इख्तिताम मिकलमात नाज़रीन मोहतरम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की हिकमत हमें बताती है कि हाँ इंसान का असल सफ़र की तरफ है, मगर शर्त यह है कि
علم کے نور سے راست روشن کرے۔ اگلے قسط میں انشاء مفصوص الحکم کیائی کاور گہری حکمت کے ساتھ حاضر ہوں گے، جہاں انسان اور حقیقت کے تعلق کے مزید اسرار کھلیں گے۔ اگر آپ کو یہ قسط پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تاثرات کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہمیں علم نافع، عمل صالح اور حکمت حقیقی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔